भगवान खड़े हो गए और भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए भाग खड़े और सुदामा जी भागे, दरवाजे तक भागे जाते हैं। सुदामा और कन्हैया ऐसे मिलन कर रहे हैं मानो जैसे चित्रकूट में भरत जी और राम जी का मिलन हो रहा हो। राम जी का कन्हैया ने पकड़ा हाथ सुदामा जी का। अरे मित्र, इतने दिनों बाद तुमने हमारी सुधी ली। कन्हैया रो रहे हैं और कन्हैया लाते हैं श्री सुदामा जी महाराज को भवनों में और अपने दिव्य सिंहासन पर बिठला देते हैं। सुदामा जी, सुदामा जी की अभिदशा देखे तो कन्हैया हंसेगा नहीं कोई, शांति। तो कन्हैया खड़े हैं और कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, बोले महाराज एक काम करो। अरे रुक्मणी खड़ी क्या हो, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। एक काम करो, चले लाओ, हमें अपने मित्र के पैर धोने हैं। रुक्मणी भागी भागी गई। जब तक वो थाली लाती है, जल लाई और पैर धोने। देख सुदामा की तीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुआओ नहीं, नैनन के जल सो भगो। भगवान श्याम सुंदर इतने रो रहे हैं। अरे पाँव पकड़ो बाबा जी, तुम भी रो रखा है। पानी परात को हाथ छुआओ नहीं, नैनन के जल सौंप गो धोए। करुणा निधान कृपा सिंधु इतने रोए, इतने रो रहे हैं। तो भगवान ने पानी परात में था, हाथ भी नहीं लगाया और भगवान ने आंसुओं की धारा से श्री सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। सुदामा चरण धोए और बढ़िया वस्त्र मंगाए। बोले काम करो, सुदामा जी महाराज को वस्त्र पहनाए। बड़ी वार्तालाप हो रही है। क्यों? बहुत दिनों बाद सुधरी हमारी रुक्मणी मैया बैठी, सब लोग खड़े दरबार। इतने में भगवान बोल पड़े, अच्छा एक काम करो महाराज, भोजन हो जाए। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज को भोजन परोसा गया। आप देखो, सुदामा जी महाराज 3 मुट्ठी चावल लिए है ना, वो अपने बगल में पोटली रखी है। सुदामा जी ने जब वैभव देखा, बोले इतना कुछ, बताओ हीरे मोती जवाहरात, हम 3 मुट्ठी चावल क्या दिखलाए, क्या दें? तो भगवान बोल पड़े, क्यों भैया विवाह हो गया? कन्हैया कहते सुदामा जी से। सुदामा जी बोल पड़े, हाँ महाराज हमारा विवाह हो गया। अच्छा भाभी कैसी है? बोले भाभी बड़ी सुंदर है, भाभी बहुत सुंदर है। अच्छा बहुत सुंदर बात। तो एक काम करो, भाभी ने हमारे लिए सौगात क्या भेजी, क्या भेजा है? तो कन्हैया कहने लगे, क्या भेजा है? सुदामा जी बोल पड़े, अरे महाराज जो तेरी भाभी है ना, नंबर 1 की चोटी है, कुछ नहीं भेजा उसने, कुछ नहीं। भगवान ने जब देखा कि सुदामा जी बगल में पोटली खाए हुए हैं, उन्होंने पोटली को लिया और पोटली भगवान खींचे और तो पोटली फट जाती है और भगवान ने पोटली को छोड़ा। छोड़ने के बाद भगवान ने
एक मुट्ठी तंदुल भगवान पान कर गए, दूसरी मुट्ठी भगवान ने भरे, कन्हैया श्याम सुंदर दूसरी मुट्ठी पान कर गए, तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान खाने वाले थे कि रुक्मणी मैया उनका हाथ पकड़ लेती है। भगवान बोले क्यों रुक्मणी, हाथ क्यों पकड़ रही हो? भगवान कहते हैं, बोले महाराज अरे 2 मुट्ठी में तुमने 2 लोग दान कर दिए, क्या अब मुझे भी दान कर दोगे? भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला मरो। अरे रुक्मणी तुम हमें जो दान देने से रोक रही हो, इन्हीं ब्राह्मण की बदौलत है कि हमारे घर में सब कुछ है और तुम हो। अगर एक ब्राह्मण ना होते तो कुछ ना होता, कुछ ना। देने वाले ने सब कुछ दे दिया, लेकिन लेने वाले को कुछ पता